am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video. जर्मन आपने सीख लिए, नेक्स्ट टारगेट आपको क्या होना चाहिए? जर्मन अभी आप सीख रहे हो तो सीखने के बाद आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या आपने डिसाइड किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन तो आप सीख ही लोगे, आप सीख रहे हो, एग्जाम भी आप पास कर चुके हो या आप पास कर लोगे, अच्छी तैयारी करोगे तो एग्जाम भी पास हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? जर्मन सीखने के बाद आपका क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या आपका लाइफ में एम है? जर्मनी जाके काम करना है या इंडिया में रह के अपने होम टाउन में रह के काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर लर्निंग जर्मन व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है? तो पूरा वीडियो देखना, शायद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो मैंने नीचे शेयर किए हुए हैं। लिंक्डइन का मेरा प्रोफाइल है, उसको जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जॉब से रिलेटेड। तो आपने एग्जाम पास कर लिया है, चाहे आपने B1 का एग्जाम पास कर लिया है या B2 का एग्जाम पास कर लिया है, अब चाहे आपने टेल्क कर लिया है या आपने गोइथे करा है या आपने OST का करा है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम है, इसमें भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर बात करें तो आजकल टेल्क है, फिर गोइथे और OST। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टेल्क एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर टेल्क का है। एक टाइम था जब गोइथे का एग्जाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब धीरे धीरे टेल्क आगे बढ़ रहा है। उसके काफ़ी सारे रीजन है, उस पर फिर एक दोबारा वीडियो बनाएंगे कभी कि टेल्क और गोइथे और OST अब टेल्क क्यों आगे निकल रहा है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि स्टूडेंट्स टेल्क एग्जाम को ही ज़्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं। एक अलग से वीडियो कमेंट करके बता देना, अगर बनानी है तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो एग्जाम आपने पास कर लिया B2 लेवल का, अब नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा एक जॉब सबको लेनी है। जॉब अपने होम टाउन में करनी है या आपको जर्मनी जाके करनी है, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास है, क्योंकि डिजिटल जमाना है, डिजिटल एरा है। कोविड के बाद से हम सभी को इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई है। जो पहले कहता था मुझे मोबाइल चलाने नहीं आता है, मुझे लैपटॉप पे काम करना नहीं आता है, अब ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इट्स लाइक ए लेम एक्सक्यूज़, ये पूरा एक्सक्यूज़ है सरासर, क्योंकि सबका टेक से भी हैंड हो गया है, थोड़ा बहुत सब इंटरनेट को यूज़ करना अच्छे से जान भी गए हैं। 2 साल हमने कोविड में बिताए हैं सभी ने, और काफ़ी कुछ हमने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करी है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ है कि अब आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तो और काफ़ी सारे आपको मिलेंगे वेब पोर्टल, उसके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूम अपडेट करो, अपना रिज्यूम को अपलोड करो। रिज्यूम अपलोड करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका CV आपका कैसा होना चाहिए? एक होता है टाबेलारिशर, जर्मन में क्या होता है? टाबेलारिशर, ठीक है, टाबेलारिश फॉर्म में, ठीक है, CV होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका बेवेरबुंग, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो एक बेवेरबुंग ब्रीफ बनाओगे। हाउस बिल्डिंग के लिए कर रहे हो तो हाउस बिल्डिंग की वेबसाइट पे आके बेवेरबुंग ब्रीफ बनाओगे, वहाँ पे जो जो चेंजेस है वो थोड़ा कर दोगे। हाउस बिल्डिंग किस फील्ड में करना चाहते हो, ठीक है, हेल्थ केयर में करना चाहते हो या लॉजिस्टिक में करना चाहते हो, वो आप लिख दोगे, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री में करना चाहते हो तो वो लिख दोगे। एक टाबेलारिशर लेबेंसलाउफ है, ये आपका कॉमन रहेगा, मतलब टेबल फॉर्म में होता है, इसमें आप शॉर्ट में की में लिखते हो, कीवर्ड्स में लिखते हो, ठीक है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, कैसे टाबेलारिशर, कैसे आपको बेवेरबुंग्स लिखना है, उसका नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके सर्च करना। टेम्पलेट्स होंगे, उनको फॉलो कर लोगे और अपना एक अच्छा सा बना लोगे CV, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करोगे, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, PDF फॉर्म में रेडी करोगे, और जहाँ पे पोर्टल पे आपको मिलता है वहाँ पे अटैच करते जाओगे साथ साथ। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एरफारुंग है ना, एक्सपीरियंस भी अगर आपका किसी फील्ड में, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ऑथेंटिक होने चाहिए, ध्यान रखना, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। कोई भी गलत काम मत करना, जालसाजी मत करना, शॉर्टकट मत अपनाना। लाइफ में शॉर्टकट कभी काम नहीं आता है। शॉर्टकट शुरू में शॉर्टकट होता है, लेकिन बाद में वो आपकी लाइफ में गले की हड्डी बन जाता है। आपको लगता है मैंने क्यों ही ऐसा किया, है ना, मैंने क्यों ही ऐसा किया, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो शॉर्टकट, लाइफ इज ऑलवेज यूजलेस। तो अपना आराम से करना, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट लगाना है तो लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाना। ये मत सोचना कि लालच में चलो मैं नकली सर्टिफिकेट लगा देता हूँ, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, क्या करूँ, कोई बात नहीं है। आप फ्रेशर का लगा दो, फ्रेशर हो गए तो उसमें भी आपके पास चांस हैं। क्यों? कंपनियां आजकल प्रेफर करती है कि उनको फ्रेशर मिले, उनको एक बिगिनर मिले वर्क प्लेस पे, ताकि एक तो कंपनी का फायदा क्या है, उसको नए सिरे से सिखाना पड़ेगा, जैसा उसको मोल्ड करेंगे वैसा मोल्ड हो जाएगा, और कम सैलरी देनी पड़ेगी। एक फ्रेशर तो कम सैलरी में भी काम कर लेगा, लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो कम सैलरी उसको दिल पे लगेगी, उसको हर्ट होगी कि लास्ट सैलरी मेरी 40,000 थी, अब मैं 35 में क्यों काम करूं। लेकिन एक बिगिनर होगा वो 30,000 में भी कर लेगा, 35 नहीं 30 में भी कर लेगा, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस लेना है, उसको काम सीखना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फ्रेशर्स के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कॉर्पोरेट है, चाहे वो एकेडमिक्स है, ठीक है। जॉब पोर्टल पे जाकर अपना रिज्यूम अपलोड करोगे। बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल जो ऑनलाइन जॉब ऑफर करती है, आप चाहो तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो।
और जैसा मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि आप टीचिंग एज ए प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। उससे आपकी लैंग्वेज भी टच में रहेगी और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा आप एफिशिएंट हो जाओगे कि आपको मजा आएगा कि वाओ, अब ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं पढ़ा भी रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ और मेरी लैंग्वेज भी एकदम अप टू डेट रहती है। तो ये एक प्रोफेशन है जो हमेशा डिमांड में रहता है, एवरग्रीन प्रोफेशन है टीचिंग। अब टीचिंग की जॉब कैसे मिलेगी? दोबारा से आप जाओगे लिंक्डइन पे, ठीक है, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना मुझे, नहीं तो कोई और पेजेस हैं वो फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप टीचिंग जॉब देखोगे, ऑनलाइन देखोगे, ऑफलाइन देखोगे। अगर ऑफलाइन मिल रही है तो जॉब करो, ज्वाइन करो जाके। शुरू में बिगिनर हो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, नहीं ये सब मत करना, ज़्यादा मीन मकोई मत निकालना, ज़्यादा नखरेबाजी मत करना। जॉब लेनी है ले लो, शुरू करना है काम शुरू कर लो, है ना। इस तरह से बेकर्स कैन नॉट बी चूजर्स, पढ़ा है एक प्रोवर्ब में, बेकर्स कैन नॉट बी चूजर्स। एक तो आपके पास जॉब नहीं है, आप एक बिगिनर हो, इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहे हो, ऊपर से आपके नखरे हैं, नहीं मैं तो ऐसे नहीं, मुझे तो ऐसा चाहिए, मेरे को तो ऑफिस में एसी चाहिए, मेरे को तो ये टाइम चाहिए, मुझे तो 5 दिन करना है, मुझे तो 6 दिन नहीं करना, नहीं ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, काम शुरू कर लेना। काफ़ी लोग आपको पता है इसलिए भी बेरोजगार है, नखरे बहुत करते हैं, बहुत नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, दिल पे लगती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने पे जॉब पे काम करूँ, मैं 20,000 पे करूँ, मैं 25,000 पे करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, वो मेरा HR है, वो तो मेरे से भी छोटी है, उसकी तो क्वालिफिकेशन भी कम है, मैं उसको क्यों कॉल करूँ, मेरे साथ उसको जर्मन कहाँ आती है। ऐसा नहीं, मत करना ऐसा, ये चीज़ें आपकी लाइफ बर्बाद कर देगी, करियर खराब कर देगी, ऐसा मत करना। अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखना, अपना काम शुरू करो, एक्सपीरियंस लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। समझ रहे हो बात, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। ईगो मत रखना, ईगो, नो ईगो। ये जो ईगो है ना, ये वर्ड है, ये लाइफ को तबाह कर देता है और कर रहा है तबाह। हजारों लाखों लोग बेरोजगार है, क्यों? ये कारण है एक, ईगो। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, ईगो मत रखना, काम करना है कर लो, शुरू करना है कर लो। अभी मौका मिल रहा है, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। अभी 10,000 रुपये मिल रहे हैं, बाद में 10 भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, फिर आप बिगनर्स क्या, फिर आप बोलो ना मुझे नया काम सीखना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक लिमिट होती है, एक एज होती है, हर चीज़ को काम करने का एक एज लिमिट होती है, ठीक है। एक बिगिनर होता है 22-23 साल का है, 20,000 रुपये में आराम से नौकरी मिल जाती है, लेकिन नहीं, नखरे होते हैं, नहीं मैं तो 30 की करूँगा। उम्र हो गई आपकी 30, अब नहीं मिल रही आपको नौकरी 20 की भी, अब नहीं मिलती आपको 15,000 भी, क्यों? आपकी एज क्रॉस कर गई है। अब उनको नहीं चाहिए कंपनीज को, उन्हें फ्रेशर्स चाहिए, उन्हें फ्रेश ब्रेन चाहिए, न्यू यंगस्टर्स चाहिए जो क्रिएटिव हो, है ना, एनर्जेटिक हो, हार्ड वर्किंग हो। 30-35-40 की एज में कहाँ हार्ड वर्क होगा आपसे? 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे चलेगी, खत्म, बस ये हार्ड वर्क होता है। तो यंगस्टर चाहिए होते हैं कंपनी को, तो जितने ज़्यादा यंग हो उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ध्यान रखना, जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके पास उतनी ज़्यादा है जितने आप यंग हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती रहेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बढ़ानी है तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और काम पे हमेशा लगे रहो। ऐसा मत सोचना कि नहीं मैं तो यही जॉब करूँगा, मैं तो चांद पे ही जाऊँगा। चांद पे ना कभी जाओगे ना कुछ होगा। तो जॉब मिल रही है उसको लो, आगे बढ़ो, स्विच करो दूसरी लो, एक और स्विच करो, आगे बढ़ो। ये तरीका अपनाना, ठीक है। बैठे बैठे खाली सपने देखने, ख्वाब बनाने, उसको देखना, उसको, अरे सब मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। जर्मन सीख ली, सर्टिफिकेट आ गए, काम खत्म। अब जॉब लो जल्दी से ताकि आपकी लैंग्वेज एफिशिएंट रहे, प्रोफिशिएंट रहे और आपका जो फ्रेशर का जो टैग है वो हट जाए, आपकी अर्निंग शुरू हो। और जब बिलीव करना, जब अर्निंग स्टार्ट होगी, जब पहली सैलरी निकालोगे तो मज़ा ही अलग होगा, एक अलग ही फील आएगा। फिर आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा आगे पढ़ने का भी, आगे जॉब करने का भी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने का। खाली दिमाग कुछ नहीं करता है, फिर शैतान होता है, शैतान बनाता है और कुछ नहीं बनाएगा, आपको बेरोजगार बना देगा। तो यही आपसे बस एक रिक्वेस्ट थी, आपको एक सजेशन था, बड़े भाई के नाते एक आपको एडवाइस दे रहा था कि जॉब ढूंढ लेना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खाली मत बैठ जाना कि B2 कर लिया है और खाली बैठ गए, B1 कर लिया है खाली बैठ गए। B1 कर लिया तो भी तलाश करना, जॉब बहुत सारी हैं इंडिया में, बहुत सारी जॉब्स, आपको पता है इंडिया में बहुत सारी जॉब्स हैं। कमी क्या है? स्किल्ड लोगों की, उनको आता नहीं है वो अलग बात है। यदि आपको आता है तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं है, जॉब बहुत सारी है। B1 कर लिए, जॉब करो, पैसे कमाओ, B2 करो, फिर पैसे कमाओ, C1 करो, पढ़ाई जारी रखो अपनी, C1 C2 तक करते रहो खत्म, और साथ साथ नौकरी करते रहो। ना ही आप पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, एनर्जी भी रहेगी और मजा आएगा। दूसरे लोगों को भी बताओगे कि येस आई हैव डन समथिंग। पेरेंट्स भी फील प्राउड करेंगे आपके और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली, उनको भी अच्छा लगेगा। सोचो पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि आज आप अर्निंग कर रहे हो 25,000 30,000 रुपये से आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लगेगा। हर एक माता पिता को अच्छा लगता है अगर उनके बच्चे काबिल हो, तो आप भी काबिल बनोगे। यही कहना था, सर्टिफिकेट मिल गया है,
जर्मन सीख लिए, आगे बढ़ो, नौकरी स्टार्ट कर देना। बैठना मत घर पे कि नहीं ये नहीं करनी वो नहीं करनी, ऐसे नहीं। जो मिल रही है जॉब स्टार्ट तो करो, काम एक बार शुरू तो करो। जब आप काम पे जाओगे, काम शुरू करोगे, नए लोगों से मिलोगे तो एक नया रास्ता मिलेगा आपको। घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चार दीवारी देखते रहोगे, बोर हो जाओगे, लाइफ में डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इस तरह से शुरू कर लेना। कुछ लिंक मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके क्लिक करना, टाबेलारिशर बना लेना, बेवेर्बुंग्सब्रीफ कैसे लिखते हैं वो देख लेना, अपना डॉक्यूमेंट का PDF इकट्ठा कर लेना, जो भी आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट PDF बना के रख लेना, ठीक है। कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स किया हुआ है आपने, नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, GNM किया हुआ है, कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है, उसका भी PDF बना के रख लेना और पोर्टल पर जाके अपलोड करते रहो, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन को अपटूडेट रखना। पोर्टल पे जब जाओगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा अपडेटेड देना, जिस पे कि आप कॉल उठा सको। एक अपना ईमेल एड्रेस बना लेना, अगर नहीं है तो ईमेल भी अपना अपडेटेड रखना। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको ईमेल किया जा सके, कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है। और बस यही करना। बेस्ट ऑफ लक। फिर बताना कैसी आपकी लाइफ है और कैसी लगी वीडियो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो, जो वो लोग जॉब देख रहे हैं और जो अभी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड एंड डिप्रेशन में है। जानता हूँ मैं, डिप्रेशन आता है जब जॉब नहीं मिलती और उम्र बढ़ती रहती है, दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा तो आपका ब्रेन भी रिफ्रेश होगा, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जरूर मैंने आज डाली है। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen।